को जय मसीह की हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद बेक्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद बेक्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे आस है प्रभु। चलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। चलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। आइए हाथ उठाकर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी सजदा करें पूरे दिल से। आइए हम इबादत करें, क्योंकि वही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं सिर्फ तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं सिर्फ तेरी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। झूलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। झूलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे है मसीह। तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे है मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद बेक्या, तेरे बिना मेरे खुदा।
रहबर है, तू मेरा साथिया है, और मैं किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करूंगा, लेकिन मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर बाइबल बतलाता है विश्वास करने वाले आपके महिमा को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु मेरा सारा चिंता फिक्र मैं आपके चरणों में रखता हूँ, और प्रभु विश्राम और शांति को मानता हूँ। आज मेरी हर आराधना का कबूल कर और मुझसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत कर। मैं अपना तन मन जीवन अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सबको प्रभु आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। सबको ब्लेस कर, अपने वचन से अभिषेक कर, अपने स्वर्ग का अभिषेक कर। प्रभु सभा के भाग तक तू संभाल। ये प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते हैं। आइए हम सब बोले आमीन, आमीन। आइए ये समय है प्रभु के वचनों का, हम लोग प्रभु के वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए आज की सुबह में हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों से सुने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 5 पद से लेकर 13 पद तक मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। देखिए, बाइबल में एक सूबेदार के विश्वास के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर उन लोगों से कहा जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि मैंने इस्राएल में किसी भी व्यक्ति का अंदर ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो आज ये सूबेदार, ये जो सेनापति था, इसका विश्वास कैसा था? देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, हे प्रभु, मेरा एक सेवक है जिसको लकवा का रोग हो गया है, वो दुखी रहता है, उसको चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन ये व्यक्ति बोलने लगा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, तू यहीं से कहते और मेरा सेवक, मैं विश्वास करता हूं कि वो चंगा हो जाएगा। और देखिए, यही था उसका विश्वास, सबसे अलग, जो इस्राएल में किसी भी इंसान के अंदर नहीं पाया गया। ये विश्वास को देखकर ही यीशु मसीह उन लोगों को, जो यीशु मसीह का पीछे आ रहा था, यीशु मसीह उन लोगों को बोलने लगा कि मैं इस्राएल में किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसा विश्वास नहीं देखा, क्योंकि इस व्यक्ति का विश्वास सबसे अलग था, सबसे अलग था। वो बोला, यहीं से कहते प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और बाइबल बतलाता है कि उसका सेवक चंगाई को पाया। वो व्यक्ति ने कहा था कि प्रभु, मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है। मैं अपने दास से कहता हूँ यहाँ कर तो करता है। उसको पता था कि बीमारी और जो भी बड़ा से बड़ा समस्या है, प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनता है। उसको पता था कि आंधी तूफान भी प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनता है। इसीलिए वो कहा कि प्रभु यीशु मसीह, तो यहीं से कहते और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और बाइबल बतलाता है कि उसका सेवक चंगाई को पाया। आज पता है, कलीसिया में बहुत सारा लोग
आता है, लेकिन उन लोगों का अंदर आज इस तरह का विश्वास नहीं है। साधारण विश्वास है। इस्राएल में जैसा विश्वास पाया गया लोगों का अंदर वैसा विश्वास है, लेकिन सूबेदार का विश्वास जैसा आज आपका भी विश्वास होना चाहिए, ताकि प्रभु भी आपके विश्वास को देखकर बोले कि मैंने इस चर्च में इतना लोग हैं, इतना विश्वासी मैंने देखा, लेकिन इसका विश्वास सबसे अलग है। प्रभु आपका लिए बोले आपको भी अपना विश्वास ऐसा बनाना है। आज चर्च में देखिए, आप जब आते हैं किसी पास्टर के पास प्रार्थना कराने के लिए, आप जब किसी सेवक के पास आप आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, आप विश्वास करिए कि जब वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपका समस्या को लेकर, आपका बीमारी को लेकर, या आपके घर में कोई बीमारी उसके लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए कि अगर आप यीशु का ऊपर विश्वास करते हो तो आपको समझना है कि वो चर्च से प्रार्थना कर रहा है और आपके घर में जो बीमार है वो चंगाई पा रहा है। आपको विश्वास करना है कि अगर प्रभु का दास, प्रभु का लोग अगर चर्च से प्रार्थना कर रहा है, आपका समस्या, आपका घर में जो भी समस्या है वो मिट रहा है, आपको विश्वास करना है। आज बहुत सारे लोग चर्च में क्या करते हैं पता है, पास्टर का पास आके प्रार्थना कराएगा। वो लोग सोचता है कि पास्टर ज्यादा सामर्थ्यशाली है, वो लोग सोचता है कि पास्टर से प्रार्थना कराएंगे तो हम मुझको मेरा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। इसलिए बहुत सारे चर्च में सभा खत्म होने के बाद लोग सेवक लोगों के पास, लीडर्स लोग के पास प्रार्थना कराने के लिए भीड़ नहीं करता है, लेकिन पास्टर के पास प्रार्थना कराने के लिए भीड़ कर लेता है। सुनिए, बाइबल बतलाता है यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 पद में कि विश्वास करने वाले प्रभु का महिमा को देखेंगे। अगर आपका विश्वास है ना, तो आप एक छोटा बच्चा से भी प्रार्थना करा लो, देखो आप प्रभु का महिमा को देखोगे, आप अपना प्रार्थना का उत्तर को आप पाओगे। लेकिन आपका अगर यीशु मसीह में विश्वास ही नहीं है, तो आप जितना भी बड़ा पास्टर से, जितना भी बड़ा रेफरेंस से आप प्रार्थना करा लो, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला। और इस तरह का मेंटेलिटी छोड़ दीजिए कि प्रार्थना मैं पास्टर से कराऊंगा क्योंकि पास्टर ज्यादा सामर्थ्यशाली है। सुनिए, चर्च में एक ही जन सामर्थ्यशाली है। आप जिस भवन में जाते हो वो है प्रभु यीशु मसीह। आप अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आप अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आप चमत्कार देखोगे, आप प्रभु का महिमा को देखोगे। अदरवाइज आपको कुछ भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला है, अगर आप पास्टर में और लोगों के ऊपर अगर आप विश्वास करते हो तो। बाइबल में लिखा है, अभिशापित है वो इंसान जो इंसानों के ऊपर में विश्वास करता है। आज अगर मानो आपका घर में कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गया और आप पास्टर के घर में गए और आपको दिखाई दिया कि पास्टर का घर का बाहर में ताला मारा है, आप कोई लीडर्स का घर में गया, सेवक का घर में प्रार्थना करवाने के लिए, चर्च का कोई अगुवा का घर में आप जाने के बाद आपको पता चला कि वो काम में निकल गया है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप उसे फोन किया, आपका फोन में बात हुआ, आप फोन में प्रार्थना कराए। आप विश्वास करिए कि आप कल अगर फोन में भी प्रार्थना हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो आप प्रभु का महिमा को देखोगे, आप प्रभु का अद्भुत कामों को देखोगे। आपको केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। देखिए, आपके लिए प्रार्थना कहीं से भी हो रहा है, चाहे वो घर से हो रहा है, चाहे फोन में हो रहा है, चाहे चर्च में कोई भी कर रहा है, आप अगर यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करते हो तो आप प्रभु का अद्भुत अलौकिक कामों को, चमत्कारों को और महिमा को आप जरूर देखोगे। और एक बात मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं कि आप विश्वासी बनने के संग संग आज आप ईमानदार भी बनिए। आज बहुत सारा लोग कलीसिया में आता है, लेकिन पता है ईमानदारी का संग आंखों को बंद नहीं करता है। वो लोग बार बार आंखों को खोल कर देखता है, शैतान उसका आता है, आंखों को खोल कर देख कौन कैसे आराधना कर रहा है, देख वो कैसे आराधना का सुर को कैसे किया है, देख आज म्यूजिक कितना गलत हो रहा है। और आप शैतान के बातों में आकर आप आंखों को बार बार कलीसिया में खोल कर देखते हो, और परमेश्वर की उपस्थिति में यही वजह है कि आप प्रवेश नहीं कर पाते हो। वजह है कि आप ईमानदारी से आप प्रभु का आराधना नहीं करते हो। ईमानदारी से आंखों को बंद करके चर्च में आप परमेश्वर का आराधना करना सीखिए। ईमानदारी का संग आप हर दिन प्रार्थना करना सीखिए। आज अगर आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो आपको सुनिए, मालूम आज हो जाए कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। आज आप रविवार को केवल आते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन अगर आप ईमानदार व्यक्ति हो ना तो आप हर दिन घर में प्रार्थना करोगे। कई बार कलीसिया में विश्वासी लोग बोलता है हम तो प्रभु में ईमानदार हैं,
अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप जिस कलीसिया में जाते हो, आप क्यों नहीं आप उस कलीसिया में अपना दशमांश देते हो? चलो आप कलीसिया में किसी को आप दशमांश, आप कलीसिया में आप भेंट का थैला में दशमांश नहीं देना चाहते, लेकिन आप कोई जरूरतमंद को आप अपना दशमांश जरूर दो, क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा है। आप अगर ईमानदार हो तो क्या आप ईमानदारी का संग कलीसिया में उपवास करते हो? बहुत सारे लोग, पता है, जब चर्च में उपवास प्रार्थना रखा जाता है वो लोग आता नहीं है। क्यों? क्योंकि उपवास है, दिन भर से नहीं खा के रहना पड़ेगा, इसलिए। बहुत सारे लोग ऐसा है, सफेद झूठ बोलता है, खा पी कर बोलता है कि हम तो उपवास रखें। बहुत सारे लोग ऐसा ढोंगी वाला उपवास रखता है, मटन, चिकन, दूध, मिठाई नहीं खाएगा और बोलेगा कि हम सित्तो खाएंगे, सफेद खाना खाएंगे, निरामिष खाएंगे और देखो हम तो उपवास रखें। अगर आप निरामिष भी खा रहे हो, सफेद सिद्धो खाना भी खा रहे हो, तो आप किस एंगल से आप बोल रहे हो कि आप उपवास रखे हो? उपवास का मतलब पता है, प्रभु यीशु मसीह ने रखा था 40 दिन 40 रात, पानी का एक बूंद भी प्रभु का गला में नहीं गया था। प्रभु ने पानी का एक बूंद भी प्रभु ने नहीं पिया। बाइबल बतलाता है जब प्रभु को भूख लगा तब देखिए शैतान आया प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए। इसको कहा जाता है उपवास। इसलिए अगर आप उपवास करते हो, ईमानदारी का संग उपवास करिए। ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो कि हम उपवास रख रहे हैं। आप ऐसा झूठ मत बोलिए कि हम उपवास रखे हैं और दिन भर आप खाने का टेम्पटेशन में, खाने का ख्यालात में आप खोए हुए हो। दिन भर आपका ख्याल में यही है कि अभी उपवास खत्म होगा शाम को और हम एकदम खाने के लिए बैठेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। ईमानदारी का संग उपवास करिए। आप अगर प्रभु में अगर आप कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदारी का संग आप बोलिए कि क्या आप हर दिन बाइबल पढ़ते हो? बाइबल बतलाता है ईमानदार बनो। आप बोल सकते हो कि भैया पास्टर आप विश्वास का संग ईमानदारी का बारे में काहे बता रहे हैं? मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कोई यीशु में विश्वास करता है, जो कोई अच्छा विश्वासी है, वो ईमानदार भी बनेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ईमानदार है। इसीलिए अगर आप ईमानदार हो तो आप एक अच्छा विश्वासी भी हो। और जैसा आज वचन में सुना कि विश्वास अगर आप प्रभु में आप करोगे तो आपके लिए कोई भी प्रार्थना क्यों नहीं करेगा। अगर एक छोटा बच्चा भी प्रार्थना करेगा या आपके लिए कोई फोन में भी प्रार्थना करते या घर से भी प्रार्थना करते, आप प्रभु का महिमा को देखोगे। इसलिए विश्वास करना है, ईमानदार रहना है। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ आज जितनों ने वचन सुना है सबको आशीष कर। और प्रभु में प्रार्थना करता हूँ विश्वास में, ईमानदारी में सबको मजबूत कर पिता। विश्वास इन लोगों इतना बढ़ा प्रभु जो आज वचन सुना प्रभु, ताकि हर समय आपके महिमा को और चमत्कार को सब देख पाए प्रभु। और ईमानदार इतना बना परमेश्वर पिता ताकि लोग परमेश्वर पिता उनमें से आपको देख पाए प्रभु, देख पाए कि तू उनके जीवन में है प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपके मंदिर है प्रभु, हम परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रभु तू सर्वदा हमें वास कर, क्योंकि परमेश्वर तूने वचनों में कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। प्रभु एक जन ईमानदारी से प्रार्थना करना सीख जाए, बाइबल पढ़ना सीख जाए, चर्च में हाथ उठाना और प्रभु आंखों को बंद करके आराधना करना सीख जाए। एक जन पिता ईमानदारी के संग पिता अपना दशमान देना, भेंट देना सीख जाए प्रभु। एक जन पिता ईमानदारी के संग जैसे उपवास रखना भी सीख जाए। और प्रभु विश्वास सिर्फ जैसे आपके ऊपर ईमानदारी के संग रखे प्रभु, ईमानदारी के संग जैसे पवित्र आत्मा तुझे अपने जीवन में काम भी करने दे पिता। पिता सबको पिता जिन्होंने वचन सुना सबको ब्लेस कर और सबको विश्वास में, ईमानदारी में और भी वृद्धि दे पिता, और भी ब्लेस कर पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं पिता। आइए हम सब कहे आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दिव्य आगमन तक हम सब का संग होता रहे। आइए हम सब बोले आमीन।